नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 4 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रेजेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है हमारा कि किस देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप सेमीफाइनल में दिखाई खेल भावना के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया। ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश या ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को इनकी खेल भावना के लिए आईसीसी ने साल 2021 का सबसे बड़ा सम्मान दिया है। इनको स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। मिशेल ने पिछले साल हुए T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जो खेल भावना दर्शाई थी, उसी कारण आईसीसी ने उन्हें इस अवार्ड से नवाजा है। इस अवार्ड को डेरिल मिशेल हासिल करने वाले चौथे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर बन गए हैं। ये अवार्ड उनके पहले डेनियल विटोरी, ब्रेंडन मैकुलम और केन विलियमसन अपने नाम कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, सरकार ने बजट सत्र 2021 से 22 पर क्रिप्टो करेंसी में होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है। ऑप्शंस हैं 10%, 20%, 40% या 30%। इसका सही उत्तर है डी, 30%। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को लेकर टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। इसके अनुसार क्रिप्टो से होने वाली आय पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स पर टैक्सेशन में बदलाव किया गया है। ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 30% का टैक्स लगेगा। तीसरा प्रश्न है, मराठी एवं हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कौन से थे? ऑप्शन से रमेश देव, सलीम खान, अली अकबर या सलीम कुमार। सही उत्तर है ए, रमेश देव। हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रमेश देव का मुंबई के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। रमेश देव की उम्र 93 ईयर्स थी। इन्होंने अपने व्यापक करियर में कई हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया है। इन्होंने 1962 की फिल्म आरती से एक खलनायक की भूमिका निभाकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी यात्रा शुरू की थी। इसके बाद इन्होंने अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी, धर्मेंद्र जैसे सितारों के साथ कई यादगार भूमिकाएं निभाईं। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति की गई है, जिससे कि आप ऑप्शंस देख रहे हैं, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, डॉक्टर राहुल सचदेवा, डॉक्टर मोहन कुमार अग्निहोत्री और डॉक्टर प्रकाश कुमार झा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी ने 1 फरवरी को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। ये संस्थान भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। NIELIT में कार्यभार संभालने वाले पहले डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी नई दिल्ली स्थित दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर काम कर रहे थे। DTU में मदन मोहन त्रिपाठी आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ऑप्शन है PV सिंधु, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली या लक्ष्य सेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, यानी नीरज चोपड़ा। भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसमें एम्मा राडुकानु और सिमोन बिलेस समेत 6 खिलाड़ी दौर में हैं। इस साल पुरस्कारों के 7 वर्गों में नामांकन के लिए दुनिया भर के 1300 से अधिक खेल पत्रकारों और प्रसारक हैं, उन्होंने चुने हैं। विजेता का चयन लॉरेंस विश्व खेल अकादमी मतदान के द्वारा करेगी। इनमें 71 महान खिलाड़ी शामिल हैं।
छठा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने के किस पूर्व गवर्नर ने पैकेज्ड फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड में गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, उर्जित पटेल या मनमोहन सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, उर्जित पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने पैकेज्ड फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड में गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में दक्षिण एशिया में निवेश संचालन के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उर्जित पटेल ने सितंबर 2016 में रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर का पद संभाला था। हालांकि निजी कारणों का हवाला देते हुए साल दिसंबर 2018 में इन्होंने गवर्नर के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। सातवां प्रश्न, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने किस देश के राष्ट्रपति भवन में हुए एक कार्यक्रम में 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या भूटान। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, पाकिस्तान। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन में हुए एक कार्यक्रम में 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। ये 16 सितंबर 2023 तक इस पद पर रहेंगे। इसके पहले ये लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इन्होंने 1981 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की और 2004 में लाहौर हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए। साथ ही इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। बाद में जून 2014 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। आठवां प्रश्न है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लॉक इजमुइडेन सी लॉक का उद्घाटन किया? ऑप्शंस हैं यूएसए, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है बी, नीदरलैंड। डच राजा विलेम अलेक्जेंडर ने आधिकारिक तौर पर इजमुइडेन में सी लॉक खोला, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री लॉक है। 500 मीटर लंबी और 70 मीटर चौड़ी संरचना इजमुइडेन में एक छोटे से 100 साल पुराने जगह की जगह लेती है, जो कि एक बंदरगाह शहर है जो उत्तरी सागर नहर को एम्स्टर्डम के बंदरगाह से जोड़ता है। ये संरचना इतनी गहरी है कि नहर में प्रवेश करने के लिए जहाज़ों को अनुकूल जलस्तर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। 9वां प्रश्न है, पूंजीगत माल क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शंस हैं इस्पात मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, भारी उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पूंजीगत सामान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया। इस योजना को 1207 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया था। इसमें सरकार की ओर से 975 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल होगी और शेष 232 करोड़ रुपए उद्योग योगदान के माध्यम से आएंगे। 10वां प्रश्न है, किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए परियोजना सद्भावना शुरू की? ऑप्शन है नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, असम और उड़ीसा। सही उत्तर है सी, यानी असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रोजेक्ट सद्भावना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 1 वर्ष के भीतर राज्य सचिवालय में पड़ी 4 से 5 लाख से अधिक लंबित फाइलों का निपटान करना है। एक पोर्टल बनाया जाएगा जहां लोग अपनी लंबित फाइलों की सूचना दे सकेंगे। सचिवालय के सभी विभागों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए परियोजना सद्भावना के साथ ही जनता भवन में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। 11वां प्रश्न है, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 जनवरी, 30 जनवरी, 1 फरवरी या 3 फरवरी। सही उत्तर है डी, 3 फरवरी। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 30 जनवरी को, माफ़ कीजिए यहाँ उत्तर 30 जनवरी है, 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विश्व एनटीडी दिवस
गरीबी से संबंधित बीमारियों की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य समानता प्राप्त करना विषय के तहत मनाया गया। एनटीडी के कुछ उदाहरण चगास रोग, चिकनगुनिया, डेंगू, कुष्ठ, रेबीज और ट्रकोमा हैं। ये विश्व स्तर पर लगभग 1 अरब लोगों को प्रभावित करते हैं। 12वां प्रश्न है, अल्बर्ट झील किन दो देशों के बीच में सीमा के रूप में स्थित है? ऑप्शंस हैं युगांडा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अल्जीरिया लीबिया, दक्षिण अफ्रीका तंजानिया या युगांडा इथियोपिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, युगांडा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तेल दिग्गज फ्रांस की टोटल एनर्जी और चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन ने युगांडा के ऊर्जा संसाधनों को विकसित करने का एक और क्षेत्रीय तेल पाइपलाइन बनाने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना का उद्देश्य युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच 160 किलोमीटर की प्राकृतिक सीमा अल्बर्ट झील पर कच्चे तेल के भंडारण का दोहन करना है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं, तो चलिए जल्दी से इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इन वीडियोस की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां आपको हर दिन पीडीएफ मिल जाया करते हैं। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन को। किस देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप सेमीफाइनल में दिखाई गई खेल भावना के लिए ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया? ये पुरस्कार दिया गया है डेरिल मिशेल, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लाने की घोषणा की है? ये घोषणा की गई 30% के लिए। मराठी एवं हिंदी फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये अभिनेता थे रमेश देव। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्ति की गई है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी की। इनमें से किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामित किया गया? ये नामित किया गया है नीरज चोपड़ा को। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर ने पैकेज्ड फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया? ये इस्तीफा दिया है उर्जित पटेल ने। जस्टिस उमर अता बंदियाल किस देश के राष्ट्रपति भवन में होने वाले एक कार्यक्रम में 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं? ये पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश बने हैं 28वें। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लॉक इजमुइडन के सी लॉक का उद्घाटन किया? ये उद्घाटन नीदरलैंड के द्वारा किया गया है। पूंजीगत माल क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ये संबंधित है भारी उद्योग मंत्रालय से। किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए परियोजना सद्भावना शुरू की? ये शुरू किया है असम सरकार ने। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। अल्बर्ट झील के किन 2 देशों के बीच सीमा के रूप में स्थित है? ये स्थित है युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच में। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। इसको अपना बहुत सारा प्यार दें और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।